हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट फिल अप्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ चैप्टर डाटा प्रोटेक्शन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज से जो है वो हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। रिवीजन जो है वो हम ट्राई करेंगे कि सभी यूनिट्स की साइमल्टेनियसली करें, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स को किसी यूनिट में प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट्स को किसी यूनिट में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसमें यूनिट वाइज नहीं चल सकते। एट प्रेजेंट हम यूनिट 4 का ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट वही फिनिश की थी, तो मैंने सोचा पहले इसी के कुछ एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स आपको करवा देती हूँ। इसके बाद जो है MySQL और पाइथन हम साथ साथ करेंगे। इवन तीनों यूनिट्स जो हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को जिस यूनिट में प्रॉब्लम है वो उस यूनिट की रिवीजन पहले कर सके। तो हम सभी की 1 बाय 1 वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करते रहेंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा डाटा प्रोटेक्शन का था, जो हमने लास्ट कंप्लीट किया है। ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको चैप्टर समझ आया है या नहीं आया। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, वीडियोस को ध्यान से देखा है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से कर पाओगे। इसीलिए जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें और उसके बाद जो है वीडियो की हेल्प से उसका आंसर मैच करें कि आपने जो आंसर सेलेक्ट किया था क्या वही सही आंसर है या फिर कुछ और सही आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, समझ आती हैं, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसके बाद हम करेंगे फिलअप्स और ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ वर्म इज। वर्म जो है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है अ स्लिमी पिंक थिंग दैट लिव्स इन डर्ट। सेकेंड ऑप्शन है पीस ऑफ malicious कोड दैट मेक कॉपीज ऑफ themselves एंड स्प्रेड थ्रू कंप्यूटर्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। और थर्ड ऑप्शन है अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज। तो अब आपको बताना है कि वर्म जो है वो इन तीनों में से क्या होता है। आपको याद होगा सबसे पहले हमने वायरसेस पढ़े थे। वायरसेस में हमने दो टाइप पढ़ी थी, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। तो उसमें से वर्म जो है वो क्या होता है? एक ऐसा कोड होता है जो कि अपने आप को रिपीट करता रहता है जब तक कि कंप्यूटर मेमोरी का पूरा स्पेस जो है वो फुलफिल ना हो जाए। और इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, ये कंप्यूटर की हेल्प से ही स्प्रेड होता रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीस ऑफ malicious code that make copies of themselves and spread through computers without human interaction। तो ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना ही ये स्प्रेड होता है और कोड की मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्रिएट करता रहता है। Now your second question is, if you receive an email claiming to need your username or password, what should you do? अगर आपके पास एक ऐसी ईमेल आती है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट इट एज फिशिंग स्पैम थ्रू योर ईमेल प्रोवाइडर, कि आपको अपने ईमेल प्रोवाइडर की हेल्प से उस मेल को स्पैम जो है रिपोर्ट कर देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है डिलीट द मैसेज, कि सिंपली उस मेल को डिलीट कर दो। और थर्ड ऑप्शन है रिप्लाई टू द मैसेज विद योर ईमेल एंड पासवर्ड, की उस ईमेल का रिप्लाई कर दो और उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर कर दो। तो थर्ड ऑप्शन तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो, बट इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि आपको मैसेजेस डिलीट कर देने चाहिए, क्योंकि किसी भी मैसेज को डिलीट करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आपको उस मैसेज की रिपोर्ट करनी है कि फिशिंग हो रही है, स्पैम हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, दैट इज रिपोर्ट इट एज फिशिंग स्पैम through your email provider, right? Now your third question is, what should your response be if you receive an email stating that you have won a lottery or
received some inheritance from an unknown person. अगर आपको ऐसी कोई मेल आती है जिसमें ये मेंशन हो कि आपने कोई लॉटरी जीती है या इस तरीके का कुछ होता है, तो उस मेल का रिस्पॉन्स आपको कैसे करना चाहिए? अगेन आपके पास 3 ऑप्शन है। सेंड देम ईमेल आस्किंग फॉर फर्दर प्रोसीजर, कि आप उन्हें रिवर्ट बैक करो कि हमें आगे का प्रोसीजर बताइए। बी ऑप्शन है कि उस मेल को सिंपली इग्नोर कर दो, और सी ऑप्शन है मार्क इट एज स्पैम एंड ब्लॉक इट। तो अगेन ये क्वेश्चन ऊपर वाले से मिलता जुलता है। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि आपको कभी उसके आगे के प्रोसीजर के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कभी इस तरीके की मेल्स का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है इग्नोर इट, तो उसे इग्नोर करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन, मार्क इट एज स्पैम एंड ब्लॉक इट। उसे स्पैम मार्क करो और ब्लॉक कर दो। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर डैश इज अ malicious code with self-replicate by copying itself to other programs। अब ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना था तो आपको इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कोड होता है जो अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी खुद की कॉपीज क्रिएट करता रहता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। Now next question is, which of the following is a type of program that either pretend to have or is described as having a set of useful or desirable features but actually contain a damaging code? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो ये प्रिटेंड करता है कि वो जो है बहुत ही यूजफुल है, उसके बहुत सारे डिजायरेबल फीचर्स हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है कि उसके अंदर एक डैमेजिंग कोड जो है वो हिडन होता है। तो अगेन अब आपको यहाँ पे अगर डेफिनेशंस नहीं पता है, आपने चैप्टर को बिगनिंग से नहीं समझा है, तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। बट यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो एक ऐसा कोड होता है जिसे देखकर ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल है, बट एक्चुअली में उसके अंदर जो है डैमेजिंग कोड हिडन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रोजन होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, which of the following is the type of software that has self-replicating software that cause damage to files and systems? Which of the following is a type of software that has self-replicating? तो अगेन जहां भी वर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग आ जाता है वहां सिंपल सी चीज आपको करनी है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिर्फ एक ही टाइप के कोड की प्रॉपर्टी होती है, और वो कौन से कोड्स होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। तो जो कोड खुद को ही रेप्लिकेट करते रहते हैं और हमारी फाइल्स, हमारे सिस्टम्स को डैमेज करते हैं, वो कौन होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following tracks your internet browsing habits and send you pop-ups containing advertisements related to the sites and topics you have visited? ऐसे कौन क्या होता है जो आपकी इंटरनेट की ब्राउजिंग हैबिट्स को ट्रैक करता रहता है और उसके बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स के पॉपअप्स जो है सेंड करता रहता है? वो ट्रैक करता है कि आपने कौन सी साइट्स को विजिट किया है और वो फिर उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आपको देता है। तो जहां भी आपको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ मिले तो उसका सिंपल सा आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडवेयर। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जहां भी आपको मिले कि हमें एडवर्टाइजमेंट जो मिल रही है हमारे ब्राउजिंग हैबिट्स के बेसिस पे, तो वहां आपका आंसर एडवेयर हो जाएगा। आप इन चीजों को याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड होता है वॉर्म, जो दिखने में यूजफुल लगता है बट एक्चुअली में हार्मफुल होता है वो होते हैं ट्रोजन्स। जो हमारे सिस्टम पे नजर रखने के लिए, हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं वो होते हैं स्पाईवेयर, यानी कि जो हम पे नजर रखे, स्पाई करें हमें, जो नॉर्मल मीनिंग होता है।
एडवर्टाइजमेंट का आता है कि हमें जो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है वो हमारी विजिटिंग साइट से रिलेटेड है, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा एडवेयर। तो इस तरीके से आप रिलेट कर करके इन्हें याद कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ब्रॉड टर्म कवरिंग कंप्यूटर वायरसेस, worms, trojans, adwares, etc. अगर इन सब थ्रेड्स को हम एक ब्रॉड टर्म में डिवाइड करना चाहें, सॉरी डिवाइड नहीं मतलब कन्वर्ट करना चाहें कि वायरसेस, वर्म, ट्रोजन्स, एडवेयर, स्पाईवेयर ये सब जो हैं वो किसके अंडर आते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता है हमारा मालवेयर। ऑल्दो यहाँ तो ऑप्शंस से भी क्लियर है क्योंकि एडवेयर, वर्म ये तो दोनों आपको यहाँ पर दिए ही हुए हैं, स्पाईवेयर आपको पता है क्या होता है, तो इसलिए ऑप्शन बचा आपका मालवेयर। बट वैसे भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जनरली हम इन सारे थ्रेड्स को जो है वो मालवेयर के अंडर समराइज कर देते हैं कि जितने भी वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स जो भी होते हैं वो सब मालवेयर होते हैं। Next question is, the attack that focuses on capturing small packets from the network transmitted by other computers and reading the data content in search of any type of information is, ऐसा अटैक जिसका फोकस किस पे होता है कि वो नेटवर्क के स्मॉल पैकेट्स को कैप्चर कर सके, transmitted by other computers and reading the data content in search of any type of information। तो अगर आपको ये चीज ध्यान हो, हमने कहाँ पढ़ा था ये कि जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनके कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करना, उस कम्युनिकेशन के कुछ पैकेट्स को रिसीव कर लेना और फिर उन्हें खुद से मॉडिफाई करके रिसीवर को भेज देना। सेंडर और रिसीवर को पता भी नहीं चलता है कि उनकी कम्युनिकेशन जो है उसे बीच में कोई टैप कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेस ड्रॉपिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवेस ड्रॉपिंग। इवेस ड्रॉपिंग में ही क्या होता है कि नेटवर्क जहाँ पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उससे कुछ स्मॉल पैकेट्स जो है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं ताकि कुछ डाटा कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर sources of spreading viruses from one computer to another। इनमें से कौन से ऐसे sources हैं जिनकी हेल्प से वायरसेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्प्रेड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ईमेल, सेकेंड वन इज इन्फेक्टेड डाटा, थर्ड वन इज इन्फेक्टेड प्रोग्राम एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम ईमेल्स की हेल्प से भी वायरसेस को स्प्रेड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा लिंक दे के कि उस लिंक को ओपन करते ही सिस्टम में वायरस आ जाए। इन्फेक्टेड डाटा, जैसे एक सिस्टम पे वायरस है, उसकी कुछ फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं और हम उन्हीं फाइल्स को पेन ड्राइव के थ्रू, सीडी के थ्रू, किसी भी ट्रांसमिटिंग डिवाइस के थ्रू जो है किसी दूसरे सिस्टम में डाल देते हैं, तो उस इन्फेक्टेड डाटा की हेल्प से दूसरे सिस्टम में भी जो है वो वायरस चला जाता है। थर्ड वन इज इन्फेक्टेड प्रोग्राम, कि आपने जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, तो उससे भी हमारे सिस्टम में वायरस आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट वन इज, डैश आर द अटेम्प्ट्स by individuals to obtain confidential information from you through an original looking site and URL। अब आप फिर से वही, मैंने अभी आपको 4-5 चीजों का तो कंपैरिजन बताया था कि आप इन्हें ऐसे याद कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपने ये चीज पढ़ी थी कि किसमें जो है हम ओरिजिनल लुकिंग साइट्स और URL को यूज करके किसी भी पर्सन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश जो है करते हैं। यहाँ पर जो है इवेस ड्रॉपिंग आपका आंसर नहीं होगा, अभी अभी आपने किया है। स्पूफिंग भी नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिशिंग और फार्मिंग। फिशिंग और फार्मिंग हमने एक साथ पढ़ा था, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, बट
फिशिंग और फार्मिंग में से फिशिंग जो है वो होता है कि हम ऑथेंटिक लुकिंग साइट्स का यूज करते हैं और उसके थ्रू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और फार्मिंग में क्या होता है कि हम किसी जेन्युइन यूआरएल की जो साइट होती है, मतलब यूजर ने एक एड्रेस टाइप किया, वो किसी साइट को ओपन करना चाह रहा है बट हम उसे डाइवर्ट कर देते हैं किसी बोगस साइट की तरफ, वो होता है हमारा फार्मिंग अटैक। ठीक है, तो फिशिंग और फार्मिंग में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिशिंग स्कैम्स, कि जहां पे हम ऑथेंटिक ओरिजिनल लुकिंग साइट्स और यूआरएल को यूज करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन इज डैश इज एन अटेम्प्ट where a hacker tries to divert network traffic to a bogus site। कि ऐसा कौन सा अटेम्प्ट होता है जिसमें हैकर्स जो हैं वो किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक को बोगस साइट की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया, उसे हम क्या कहते हैं, फार्मिंग अटैक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिंग। तो आई होप ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और इसमें जो है हमारे जितने भी टाइप के थ्रेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। फिर चाहे वो वायरसेस हों, वर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग, फार्मिंग, इवेस्ट्रॉपिंग, एवरीथिंग। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे हमें जो है अगेन सेम इसी चैप्टर के फिलअप्स हैं। तो अगर चैप्टर आपको क्लियर है तो ये आपको बहुत इजीली इनके आंसर मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आपने ये एमसीक्यू भी अभी वाले जो हैं वो ध्यान से देखे हैं तो भी आपको ये बहुत इजीली जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट है डैश इज अ जनरल टर्म used to refer to viruses, worms, spyware, adware, etc। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो वायरसेस, वर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर होते हैं इन्हें जनरलाइज टर्म में हम क्या कहते हैं, मालवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालवेयर। सेकंड है अ डैश इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच ईट अप्स एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। कौन सा प्रोग्राम जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो अगेन आंसर इज वर्म्स। हम ऑलरेडी एमसीक्यूज में 2 बार ये पढ़ चुके हैं। थर्ड वन इज डैश इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन। मैंने अभी आपको कंपैरिजन भी बताया था, जो दिखने में हार्मलेस होते हैं, यूजफुल होते हैं बट एक्चुअली में मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स। Next one is dash is a software which is installed on your computer to spy on your activities। तो spy on your activities यानी कि आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए and report this data to people willing to pay for it। जिसने उसके लिए पे किया है उसे वो डाटा रिपोर्ट करेंगे। तो वो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, स्पाईवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। फिफ्थ वन इज dash refers to the sending of bulk mail by identified or unidentified sources। चाहे आइडेंटिफाइड सोर्स हो या अनआइडेंटिफाइड सोर्स हो, अगर हम किसी भी सोर्स के थ्रू बहुत सारी मेल्स जो है वो एक साथ सेंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पैमिंग। तो फिफ्थ फिलअप का आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पैमिंग। सिक्स्थ वन इज अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। कोई भी जो 2 लोग हैं अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर मल्टीपल पीपल्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना, वो भी अनऑथराइज तरीके से, वो क्या होता है, अगेन जहां भी कम्युनिकेशन को मॉनिटराइज करने की बात आए या फिर डाटा ट्रांसमिशन से पैकेट्स को रिसीव करने की बात आए, वहां पे क्या होता है, उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इवेस्ट्रॉपिंग। तो सिक्स्थ फिलअप का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इवेस्ट्रॉपिंग। नाउ सेवेंथ वन इज अ डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website। एक मतलब डाटा का कोई भी छोटा सा पीस जो कि वेबसाइट सेंड करती है और हमारे वेब ब्राउजर में स्टोर होता है,
जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे होते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होती हैं हमारी कुकीज। तो 7th फिलअप का आंसर क्या हो जाएगा, कुकीज। 8th one is dash is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आप जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सको किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से। तो वो क्या होता है, फायरवॉल्स। हमने पढ़ा था कि फायरवॉल्स जो हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फायरवॉल्स। तो ये आपके फिलअप्स थे। अब नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारा, कंप्यूटर वायरसेस आर healthy codes programs written to test the security health of a system। कंप्यूटर वायरसेस जो हैं वो हेल्दी प्रोग्राम्स होते हैं या हेल्दी कोड्स होते हैं जो इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो चेक कर सके। तो ये क्या होगा, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज कंप्यूटर वायरसेस जो है वो हेल्दी कोड्स नहीं होते और ना ही वो हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए लिखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। सेकंड है आपका, अ वर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। तो आपको पता ही है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक ही होता है, दैट इज वर्म। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज, अ ट्रोजन हॉर्स इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट डज हार्म व्हेन इट्स डेट गेट एक्सपायर्ड। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट डज हार्म। ट्रोजन हॉर्स जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं क्योंकि वो देखने में यूजफुल लगते हैं, बट वो हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है, बट इसमें आगे क्या दिया है उन्होंने, व्हेन इट्स डेट गेट एक्सपायर्ड। बट ये कह रहा है कि वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो तब हार्म करते हैं जब उसकी डेट जो है वो एक्सपायर हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, हार्म करते हैं, तो उनका एक्सपायरी डेट से कोई लेना देना नहीं होता। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ वन इज, स्पाईवेयर इज अ हेल्दी सॉफ्टवेयर। अब स्पाईवेयर जो है वो हेल्दी सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं होता है। which keeps an eye on which keeps an eye of activities happening on your computer। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि स्पाईवेयर जो है वो हमारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं, बट वो हेल्दी सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। तो इसलिए आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि थर्ड और फोर्थ दोनों ही। फोर्थ में आपको पढ़ के लगेगा कि यार सही तो है कि स्पाईवेयर जो है वो इट कीप्स एन आई ऑन एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन अवर कंप्यूटर, बट यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, दैट इट्स अ हेल्दी सॉफ्टवेयर, बट इट्स नॉट अ हेल्दी सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिफ्थ वन इज, adware are the programs that deliver unwanted ads to your computers। तो ये जो है बिल्कुल सही है क्योंकि एडवेयर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम पे अनवांटेड एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स जो है पॉपअप करते हैं। सिक्स्थ वन इज, मालवेयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। कि मालवेयर जो है वो वायरसेस की स्पेशल टाइप होती है, बट दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, बिकॉज मालवेयर जो है वो एक जनरलाइज कैटेगरी है जिसके अंदर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर सब इंक्लूडेड होते हैं। तो वो वायरस की स्पेशल टाइप नहीं है। तो सिक्स स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। नाउ सेवेंथ वन इज, spamming refers to sending bulk mails by an identified or unidentified sources। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि स्पैमिंग का मतलब ही होता है बल्क मेल्स सेंड करना, चाहे आइडेंटिफाइड सोर्स से हो चाहे अनआइडेंटिफाइड सोर्स से हो। एट्थ वन इज, फिशिंग इन्वॉल्व्स authentic looking sites trying to collect your sensitive transactions
एंड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। तो ये हमने अभी अभी किया था, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है कि फिशिंग जो है वो ऑथेंटिक लुकिंग साइट्स और यूआरएल्स को यूज करता है हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज to keep a computer protected, one should use updated software, be cautious while handling mails and surfing internet, scanning computer regularly, etc. तो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेटेड रखना चाहिए, हमें अपनी मेल्स को बहुत कॉशियसली हैंडल करना चाहिए, जब इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हों तब भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने कंप्यूटर को रेगुलरली स्कैन करना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें बिल्कुल ठीक हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। Next one is firewall can be implemented in software as well as in hardware. तो it's totally true because firewalls जो हैं वो हार्डवेयर फॉर्म में भी इम्प्लीमेंटेड होती हैं और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो इसके साथ ही हमारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर आपने अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाए हैं तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत है। वैसे भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सारा मैंने आपको चैप्टर के बीच में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स मैंने आपको इसलिए करवाए ताकि जो है आपको डेफिनेशंस थोड़ी याद हो जाएं और आपको ये माइंड में रहे कि हाँ हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और आपने ध्यान से पढ़ी भी हैं या नहीं। मैं ये एक बार आपको स्क्रॉल करके क्वेश्चन आंसर्स दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स लिखना तो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब व्हाई ऑथेंटिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइल प्रोटेक्शन। फाइल प्रोटेक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, viruses, pharming and phishing are all example of potential internet security issues. Explain what is meant by each of these terms. तो यहाँ आपको वायरसेस, फार्मिंग और फिशिंग को एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों चीजें हम कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या होते हैं। फोर्थ है आपका, Internet security is a major issue for many people. The following is a list of 5 special security issues. That is pharming, phishing, viruses and spyware. For each one, describe the security issue and suggest a way of protecting against it. तो यही सब हमने चैप्टर में पढ़ा है। हमें हर एक को एक्सप्लेन करना है और फिर उससे प्रोटेक्शन का वे भी जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये आपको टेबुलर फॉर्मेट में चारों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसकी हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था मैंने आपको बोला था आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते चलिए ताकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से उसे लिख सकें। आपने अगर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए होते हैं वो आपके लिए रिवाइज करने बहुत आसान होते हैं, समझने बहुत आसान होते हैं और फिर जब एग्जाम में डायरेक्टली उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि इतना बड़ा कंटेंट था अब हम उसे समराइज करके कैसे लिखें। आपके पास पहले से समरी रेडी थी, आपने वही रिवाइज की हुई है तो आप उसे लिख सकते हैं। तो आप ये चीजें जो हैं वो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर सिक्योर पासवर्ड्स। सिक्योर पासवर्ड्स की क्या जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेजर्स शुड यू टेक टू कीप डाटा सिक्योर। अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए आप कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो लेते हैं। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनके सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो डिस्कस करवा दूंगी। बट मुझे लगता है पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अभी उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया है। बट अगर आपको उनकी जरूरत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं ये क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर दूंगी। आज की वीडियो में हमने जितना भी किया वो हमारे पूरे 12th चैप्टर की रिवीजन थी एक तरीके से। तो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।